दोस्तों, क्या हमारे देश में चुनाव आयोग नाम की कोई संस्था है? अगर है तो उसे उसके होने का प्रमाण अब देना ही होगा, क्योंकि एक बहुत ही हैरान करने वाला और परेशान करने वाला वीडियो सोशल मीडिया में न केवल वायरल किया गया है बल्कि खुद जारी किया है गुजरात के कांग्रेस के बड़े नेता शक्ति सिंह गोहिल और कांग्रेस के सांसद भी हैं शक्ति सिंह गोयल। इन्होंने गुजरात का ये वीडियो है दोस्तों, वो गुजरात जो कि मोदी जी का गृह राज्य है, वो गुजरात जहां तमाम सीटों पर आज वोटिंग कंप्लीट हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, वहां से एक वीडियो शेयर किया है शक्ति सिंह गोहिल ने, यह आरोप लगाते हुए कि पोलिंग बूथ के अंदर एक पार्टी विशेष यानी कि बीजेपी के नेता के मतलब मोदी जी, उनकी छपी हुई पेन लेकर बीजेपी के लोग बैठे हुए हैं। दोस्तों, ये एक नियम है कि पोलिंग बूथ के अंदर किसी भी हाल में किसी भी पार्टी का चिन्ह या किसी भी पार्टी का चेहरा आप नहीं दिखा सकते, क्योंकि वो एक न्यूट्रल जगह है। वहां हर किस्म का वोटर आता है और किसको वोट दे रहा है वो भी बहुत ही गुप्त रखा जाता है। लेकिन ये वीडियो ऐसा पेन दिखाते हुए, बाकायदा ये वीडियो शक्ति सिंह गोहिल ने खुद जारी करते हुए आरोप लगाए हैं, चुनाव चिन्ह के साथ मतदान केंद्र के अंदर कोई भी नहीं बैठ सकता, ये कानून है। गुजरात के हर मतदान केंद्र में भाजपा के पोलिंग बूथ प्रतिनिधि बूथ के अंदर कमल का निशान और भाजपा के नेता के फोटो वाली पेन रखकर बैठे थे। हमने गुजरात कांग्रेस के ट्विटर से चुनाव आयोग को टैग करके सुबह 8 बजे शिकायत दर्ज की थी, लेकिन कोई कदम नहीं उठाए गए। मैं सुबह 11:30 बजे से मेरे बूथ के अंदर वोट करने गया, तब देखा कि भाजपा पोलिंग बूथ प्रतिनिधि बूथ के अंदर कमल का निशान और भाजपा के नेता की फोटो वाली पेन लेकर बैठा है और मतदाताओं को कमल का निशान दिखा रहा है। मैंने प्रिसाइडिंग ऑफिसर को पूछा, जब इस पेन पर बीजेपी का चुनाव चिन्ह और फोटो है तो क्या आपको ध्यान नहीं आया, जब भाजपा के चुनाव चिन्ह के साथ बूथ पर बैठते हैं तो क्या पीठासीन अधिकारी के रूप में आपका कर्तव्य नहीं बनता? इस भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह वाले पेन के साथ कोई बूथ पर कैसे बैठ सकता है? अब तक ऐसा हुआ तो अब क्यों देखते हैं? मैं भारत के चुनाव आयोग और गुजरात के चुनाव आयोग से कह चुका हूं कि गुजरात के सभी बूथों पर इस बात का ध्यान क्यों नहीं रखा गया। भारतीय जनता पार्टी के पोलिंग बूथ एजेंट इस चुनाव चिन्ह के साथ हर जगह बैठे हैं। भारत का चुनाव आयोग और गुजरात का चुनाव आयोग क्या कर रहा है? क्या आप ऐसे ही चुनाव लड़ना चाहते हैं? कांग्रेस के लिए नियम और भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई नियम नहीं। ये किस प्रकार की प्रक्रिया है? कितने भी हथकंडे भाजपा कर ले, जनता इस बार गुजरात में भाजपा को सबक सिखाएगी। यानी कि शक्ति सिंह गोयल कह रहे हैं कि सुबह उन्होंने न केवल इस मामले में शिकायत की चुनाव आयोग से, बल्कि ऑफिशियल ट्विटर हैंडल जो है कांग्रेस पार्टी का गुजरात का, उन्होंने भी चुनाव आयोग से शिकायत की। लेकिन इस पूरे के पूरे मसले में चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। मैं आपको याद दिला दूं, पोलिंग बूथ के अंदर हर पार्टी के प्रतिनिधि होते हैं, हर पार्टी के एजेंट होते हैं, तो वहां भी कोई एजेंट है लेकिन वो अपनी पार्टी का प्रचार नहीं कर सकता है। लेकिन यहां पर शक्ति सिंह गोयल आरोप लगा रहे हैं कि मोदी जी की छपी हुई फोटो और मोदी जी की पार्टी यानी कि बीजेपी की पार्टी का चुनाव चिन्ह जो पोलिंग बूथ के अंदर बीजेपी के एजेंट बैठे हुए हैं वो उनके हाथ में है और वो लगातार, जब जाहिर सी बात है जब वोटर वहां से होकर गुजरेगा तो वो उसको दिखेगा। तो अगर वोटर के दिमाग में कोई वोट करने से पहले कोई चिन्ह दिख रहा है या कोई चेहरा दिख रहा है तो उस पर प्रभाव पड़ता है ना, उसका हर लिहाज पर प्रभाव पड़ता है। मतलब बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि सुबह की शिकायत हो गई और दोपहर तक इस पूरे मामले में कोई एक्शन नहीं लिया गया, ये आरोप लगा रहे हैं शक्ति सिंह गोयल। इसके अलावा आज सुबह मैंने आपको ये वीडियो भी दिखाई थी जिसमें भी चुनाव आयोग के नियमों की खुलेआम पीएम मोदी ने धज्जियां उड़ाई थी। दोस्तों, पीएम मोदी और अमित शाह अहमदाबाद में जब आप वोट डालने गए आज, तो एक तरह से मिनी रोड शो वो कर रहे थे, गाड़ी उनकी पीछे खड़ी थी, पैदल वो चल रहे थे, पूरी भीड़ थी। वहां पर बीजेपी के लोग, बीजेपी के समर्थक थे, हाथ में बीजेपी के बैनर पोस्टर लिए, बीजेपी का चुनाव चिन्ह यानी कि कमल का निशान उनके हाथ में था। जबकि पोलिंग बूथ के चाहे आप कितने भी मीटर दूर हो, लेकिन पोलिंग बूथ के पास आप ये सब नहीं कर सकते, लेकिन खुलेआम भी सब कुछ हो रहा था और 1-1.25 घंटा न्यूज चैनल्स में ये सब लाइव चलता रहा। मोदी जी लोगों को ऑटोग्राफ दे रहे थे, मोदी जी लोगों के साथ फोटो खिंचवा रहे थे और ये सब कुछ मतलब चुनाव आचार संहिता की धज्जियां खुलेआम गुजरात में आज मोदी जी ने उड़ाई। और उसके बाद पोलिंग स्टेशन के अंदर बीजेपी के प्रतिनिधियों पर यही आरोप कांग्रेस पार्टी के सांसद ने लगाए हैं। क्या लगता है दोस्तों, मतलब ये तो खुला खेल फर्रुखाबादी हो रहा है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।